अब मैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ विच इज आई थिंक वेरी ट्रू विद रिगार्ड टू इंडिया टुडे इज वेरी फ्रीक्वेंटली पब्लिक फोरम्स में इंटरनेशनल फोरम्स में ये कहा जा रहा है कि मीडिया इन इंडिया इज हैंगिंग बाय अ वेरी थिन थ्रेड। ठीक है कि मतलब बॉर्डर लाइन पे कोलैप्स ही करने वाली है मीडिया। एंड मीडिया को हाईली एटलीस्ट इंडिया में मीडिया में कोई प्रेस फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती है, मीडिया हाईली सेंसर्ड है इंडिया में। तो इन सारी टॉपिक्स पे तुम्हारे क्या व्यूज हैं? मतलब इंडिया में तो है ही थिन थ्रेड से, बिल्कुल लग रहा है ब्रॉडली वर्ल्ड ओवर मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो बिल्कुल लूजिंग बैटल फाइट कर रहा है। और ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि पता नहीं कहीं सुना था कि वो क्लिक मैक्सिमाइजिंग मशीन बन गई, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग मशीन नहीं। और उनको बनना पड़ा है ऐसा क्योंकि मार्केट ऐसे इवॉल्व हो गया कि अब ये नहीं करेंगे तो दिल डाई, है ना। मोर ऑफन देन नॉट दे आर नाउ एक्सेप्टिंग इट कि अब हम ये हैं, अब हम एंटरटेनमेंट वो। मैं ये दिखाता हूँ तुमको, एबीपी न्यूज का एक यूट्यूब पेज है और उसकी एंड में ये ऐड आती है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए। अब ये बेच रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट है, तुम नमकीन के चटकारे ले लेके रिपीट कर करके हमारे डिबेट्स को देखो। तो दे आर प्लेइंग इनटू इट, they are positioning themselves as a means of entertainment instead of a source of information. हाँ काफी डिसअपॉइंटिंग। तो जैसे सक्षम ने कहा था कि दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, राइट? मेरे को लगता है दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल ऑन बोथ एंड्स, लूजिंग बैटल ऑन बोथ एंड्स, लूजिंग बैटल ऑन बोथ एंड्स। एक तो जब कभी वो लाइक अपने ओपिनियन करना भी जाए तो वहां से दे गेट लाइक प्रेशर फ्रॉम देयर स्पॉन्सर्स एंड जो लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल है या जो भी है कि नहीं यू ओनली गो डाउन दिस पाथ कि तुम्हें यही बोलना है। एंड दूसरा एंड है कि जब वो लाइक गवर्नमेंट लाइन टो करते हैं अ लॉट ऑफ टाइम जो न्यू मीडिया है, अपकमिंग मीडिया है, राइट, they get beaten in numbers by them, so it's essentially a losing battle for them on both ends। तो एक तरफ वो ज्यादा व्यूज भी गेन करने की कोशिश करे, एक तरफ वो सरकारी लाइन भी टो करने की कोशिश करे, एंड वो कहीं के नहीं बच रहे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। धोबी का कुत्ता बन गया। टेक्निकली अगर देखा जाए, मतलब मैं अगर इस कॉन्वर्सेशन को अभी तक समझूं तो मीडिया टेक्निकली सेंसर नहीं हो रही है, मीडिया अपने बस खुद के पैरों पर नहीं खड़ी हो रही, वो सहारा ले रही है किसी और का के या तो गवर्नमेंट। क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी इतनी बाइपोलर हो रखी है एटलीस्ट अबाउट द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट कि इधर पीपल स्ट्रांगली लाइक द करंट गवर्नमेंट और स्ट्रांगली डिसलाइक द करंट। ठीक है, तो मीडिया हाउसेस आर प्लेइंग टू वन ऑफ द टू नैरेटिव्स सो दैट उनको वो सर्टेन व्यूअरशिप मिलता रहे। तो आई डोंट रियली नो इफ दे आर बीइंग सेंसर्ड एज सच बाय अ स्टिक rather them taking a self standing position कि भाई मेरे को इसी ऑडियंस को दिखाना है अपना कंटेंट या मुझे सिर्फ इसी ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाना है। मुझे क्या लगता है कि तेरा पॉइंट ठीक है कि दो उनके पास दो चॉइसेस हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फैक्ट दिखाने वाली चॉइस है वो एक तो महंगी है, फाइनेंशियली सेंस बनाता है इनके लिए। दूसरा उस पे एक सरकारी चौकीदार खड़ा है डंडा लेके कि इधर जाओगे तो एक दो डंडे खा के आगे बढ़ोगे, तो वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो कर रहा है। और उधर नहीं खड़ा है वो सरकारी, अगर सरकार की तरफ बोलोगे तो उधर नहीं खड़ा है वो सरकारी चौकीदार, और उधर पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो वो नेचुरली इसकी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सेंसरशिप का रोल नहीं है बट उसका भी रोल है। मैंने तो थोड़ी देर पहले जो सेंसरशिप की बात की थी कि जो कंटेंट को फिल्टर करना भी है ना, वो भी एक सेंसरशिप ही है। ठीक है, तो जो इनके थ्रू जो फनल हो रहे हैं न्यूज, और मैं ये कहता है 10 कंपोनेंट है, 7 ही कंपोनेंट दिखा रहे हैं। यहाँ तो अलग ही चल रहा है कि 10 कंपोनेंट से तो एक कंपोनेंट दिखा रहे हैं, 3 अपना कुछ ऐड कर रहे हैं, और जो 9 बचे हुए कंपोनेंट है उसको आउट ऑफ द विंडो है वो सब। ठीक है, तो यहाँ तो महिमा चल रही है, ठीक है, भक्ति चल रही है, चाटुकारिता चल रही है, जिसका अपना अपना है, अपना जिसके लॉर्ड जो है उसके हिसाब से। तो ये मोर ऑफ सेंसरशिप ये भी है एक तरीके का, बस ये कंटेंट फिल्टर करके कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा बस इस पे यही है, मतलब माय पर्सनल व्यू स्टिल स्टैंड्स दैट आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग फ्रॉम अ रेगुलेटर बेसिस, क्योंकि मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ मीडिया हाउसेस देखे हैं जो बोथ एक्सट्रीम्स को केटर करते हैं। ठीक है, तो अगर वो चौकीदार एक्चुअल में खड़ा होकर डंडा मार रहा होता तो वो दूसरा एक्सट्रीम जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे हिसाब से। तो अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक कोई रेगुलेटर डंडा मार रहा है, बट येस आई थिंक फाइनेंशियल इंसेंटिव इज मोर टुवर्ड्स ऑन लीनिंग मोर टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस आर इंक्लाइंड टू शो वन काइंड ऑफ कंटेंट। तो मेरे हिसाब से ये एक सेल्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है
एट द मीडिया हाउस लेवल उनकी पर्सनल, उनका दिल कहाँ है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, और वो खुद अपने कंटेंट को मॉडरेट कर रहे हैं कि भाई मेरे को इसी ऑडियंस को बेचना है अपना माल। हाँ पर सिरो इधर तू बोल रहा है उसमें अगर ऐसा केस होता, सिर्फ ऐसा केस होता, पर्सनल डिसीजन पे लेते, तो तेरे को ऐसा दिखता कि आधे आधे होते मीडिया हाउसेस, आधे इधर आधे उधर होते। मेन स्ट्रीम मीडिया तेरे को ऐसा नहीं दिखता कि मेजोरिटी और या ऑलमोस्ट सारे की एक तरफ का डिसीजन ले रखे हैं। नहीं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, फाइनेंशियल इंसेंटिव एक तरफ ज्यादा है। एंड ऑफ द डे दिस इज बीइंग रन एज अ बिजनेस, नहीं तो बिकॉज फाइनेंशियल इंसेंटिव एक एंड पे ज्यादा है। और एक गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट का भी एक इशू है, देख वो भी एक तरीका है, वो सिर्फ डंडा लेके नहीं खड़ा, तो वो लड्डू का एक डब्बा लेके भी खड़ा हो सकता है। इट इज बोथ स्टिक एंड कैरेट। फाइनेंशियल इंसेंटिव में वो भी आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट खर्चा करती है जो एडवर्टीजमेंट पे, वो न्यूज चैनल पे करती है। तूने गवर्नमेंट के यूट्यूब पे ऐड कम ही देखे होंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो खर्चा उधर ही हो रहा है, तो उनको वो खर्चा चाहिए। तो सबको मेरे को जो 50-50 पार्टीशन की जो बात कर रहा था ना ओपिनियंस के, उसमें मेरे को ये भी है कि ना कि उनको मीडिया एक तो चीज देख रहे हैं कि उनको फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, उनको ये भी देखना है कि व्यूअर्स कहाँ हैं। तो उनके व्यूअर्स जो हैं वो किधर ज्यादा बटे हुए हैं, उधर उसको ज्यादा कैटर करना चाहेंगे जहां उनकी ऑडियंस भरी है। ठीक है, तो उन्हें पता है कि अभी एक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक राइट विंग का स्विंग है, राइट, राइट विंग की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उसको कैटर करना उनके लिए एक बड़ा पॉपुलेशन का जो डोर है ना वो खोल के दे रहा है कि आप इसको कैटर करोगे तो इसमें से बहुत सारे ऑडियंस तो आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो मेरे को लगता है कि वो जो 50-50 का डिवाइड है ना, वो काफी ऐसे हमेशा चेंज होते रहेगा। 50-50 जो बैलेंस बनाना वो तो नहीं होना कभी, हमेशा एक स्विंग आते रहता है हमारी सोसाइटी में ओपिनियंस का, आइडियाज का, आइडियोलॉजीज का। हाँ, बट ये भी तो इश्यू ही है कि लाइक इशू तो है कि तुम जो ये भी एक सेंसरशिप ही हो गया ना, कि जो तुम दिखाना जो तुम्हें लग रहा है कि लोग देखना चाह रहे हो वही दिखा रहे हो तुम, तो तुम अब एंटरटेनमेंट चैनल बन ही चुके हो ना, तुम न्यूज चैनल तो नहीं रहे। न्यूज चैनल का मतलब तो ये था कि जो हो रहा है वो दिखाना। फैक्ट्स प्रेजेंट कम हो रहे हैं, फैक्ट्स तो नहीं प्रेजेंट, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल न्यूज चैनल्स। अभी जी एक सॉल्यूशन दे रहा था कुछ देर पहले कि ना जो मॉडल होता है बिजनेस मॉडल, वो गवर्नमेंट, सब लोग अगर गवर्नमेंट एड से पैसे आ रहे हैं तो इसकी वजह से वो ऑब्लाइज होते ज्यादा, तो गवर्नमेंट की न्यूज ज्यादा दिखाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का तरफदारी ज्यादा करना चाहते हैं। बट मैं ये देख रहा हूँ कि जो जिसके लिए सब्सक्राइबर्स मॉडल भी जो आए हैं बहुत सारे ऑनलाइन जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका भी यही मॉडल है एक्चुअली, कि वो अपने ऑडियंस से पैसे ले रहे हैं और जो ऑडियंस को चाहिए न्यूज वही दिखा रहे हैं, वो भी कोई अल्टरनेट ओपिनियन नहीं दिखा रहे हैं। मैं बहुत सारे एक्सेप्शंस ऑलवेज है वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कि वो अपने ऑडियंस को कैटर कर, उनको पता है कि कौन सा ऑडियंस उसको पैसा दे रहा है और वो अपनी ऑडियंस को उसी हिसाब से न्यूज दिखा रहे हैं और वो ऑडियंस भी वही एंजॉय कर रही है। तो एक काइंड ऑफ जो न्यूज है ना, हमारे एंटरटेनमेंट ही बना हुआ है। हम न्यूज को एज अ ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं देख रहे हैं, हम न्यूज को ये देख रहे हैं कि हमें जो सुनना है वही हमें सुनना है। आई थिंक इसका पूरी कॉन्वर्सेशन का ब्रीफ ये है कि सेंसरशिप जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इज इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल is not anymore. Now I think the mass media या mass population को जो देखना है, that also drives censorship in media. I think that is the gist of it. Society is driving censorship. I think मेरे हिसाब से तो that has been one of the most standout points of everything I heard, कि हम as a society ही ऐसी direction में जा रहे हैं कि हम attract कर रहे हैं कि भाई मेरे को regulate कर दो, ये वाली चीज regulate कर दो, ये वाली चीज regulate। हाँ, kind of, हाँ। मजा आया ना? तो फिर इधर क्लिक करके पूरी डिस्कशन भी देखो एंड सब्सक्राइब टू कुछ भी पॉडकास्ट फॉर मोर सच फन ऑसम वीडियोस।